मृत्यु जीवन का अंत नहीं। महान धर्मात्मा राजा जनश्रुति की को जब भोग विलास से वैराग्य हुआ तो उन्होंने देखा कि अब तो उसका शरीर भी जर्जर हो चुका है। शरीर में तप और साधना की शक्ति भी नहीं रही। जीवन भर अज्ञान में अनेक पाप किए। उनका पश्चाताप राजा को खलने लगा तो वह महामुनि रैक्य के पास पहुंचे और बोले, भगवान, मैं धर्मच्युत हुआ राजा आज जीव भाव से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मुझे बतलाइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या मेरी असहाय चेतना भी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पा सकती है? महामुनि रैक्य ने बताया, राजन, जब मृत्यु का समय आता है तब सब इंद्रियों की वृत्ति वाणी में लय हो जाती है। वाणी की वृत्ति मन में और मन की वृत्ति प्राण में परिवर्तित हो जाती है। जागृत अवस्था में 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां मन की इच्छाओं पर नाचती हैं, पर मृत्यु के समय मन प्राण चेतना के वश में चला जाता है। तब प्राण ही जीवन भर की स्थिति के अनुरूप नए निर्माण में जुट जाता है। वह निर्माण चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका निर्णय चेतना के शरीर छोड़ते समय ही हो जाता है। जो लोग ईश्वरोपासना, तप, ज्ञान संवर्धन और साधना द्वारा अपना मनोबल तथा आत्मबल विकसित कर लेते हैं, वे अनेक गुणों और संस्कारों से युक्त सुंदर जीवन पाते हैं, और जिनकी इंद्रियों के प्रति लालसा जागृत बनी रहती है, वे उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुनः कोई शरीर धारण करते हैं। ये पटाक्षेप सनातन काल तक चलते रहते हैं। उपर्युक्त कथन में मृत्यु विज्ञान पर जहाँ संक्षिप्त शास्त्रीय प्रकाश डाला गया है, वहाँ यह समझाने का प्रयत्न भी किया गया है कि एक मृत्यु के बाद मनुष्य जीवन का अंत नहीं हो जाता, वरन उसे अपने कर्मानुसार अन्य जन्म भी धारण करने पड़ते हैं। बार बार जन्म और बार बार मृत्यु होती है। जब तक कि सृष्टि का प्रत्येक जीव पूर्णता प्राप्त नहीं कर लेगा, यह प्रक्रिया कभी बंद नहीं होगी। पुनर्जन्म के सिद्धांत को न मानने के कारण जहां ईसाई और मुसलमानों में अमानवीय आदर्श, हिंसा, भोगवाद, संग्रह, विलासिता और असामाजिकता का भाव बढ़ा, वह भारतीयों में कर्तव्य, धर्म और सदाचार के प्रति अब भी प्रेम और निष्ठा जुड़ी हुई है। इस विश्वास का मनोवैज्ञानिक लाभ हिंदू जाति को सत्कर्म के रूप में मिला है। अभी भी दुनिया में कोई देश है जहां विश्व मानव के प्रति दया, करुणा, क्षमा, उदारता, नैतिकता और सामाजिकता का भाव बचा हुआ है तो वह भारतवर्ष ही है। प्रस्तुत घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि पुनर्जन्म की मान्यता निराधार तथ्य नहीं। सन 1960 ईस्वी में राजकोट के सलोद बैंक के कर्मचारी प्रवीण चंद्र शाह को एक पुत्री हुई। उसका नाम राजुल रखा गया। 3 साल तक बालिका के अति मस्तिष्कीय ज्ञान में जागृति के कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए। थोड़े दिन बाद ही वह कहने लगी कि वह तो जूनागढ़ की है, उसका नाम गीता है। पहले तो घर वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया, पर बाद में लड़की के दादाजी ब्रजभाई शाह ने अपने दामाद को जूनागढ़ जाकर पता लगाने को कहा। जब वहां जाकर खोज की गई तो पता चला कि टेली स्ट्रीट जूनागढ़ के गोकुलदास ठक्कर की बेटी गीता की मृत्यु जब वह 21-22 वर्ष की थी हो गई थी। राजुल अपने घर के पास मिठाई की दुकान का जिक्र किया करती थी। जब ये लोग बालिका को लेकर जूनागढ़ पहुंचे तो ऊपर बताए गए स्थान के पास ही उस दुकान को बालिका ने पहचान लिया। शाम को वे लोग राजुल को लेकर गोकुलदास ठक्कर के घर गए। उनकी धर्मपत्नी कांताबेन खिड़की के पास खड़ी थी। ब्रज भाई ने राजुल से कहा, क्या तू इन्हें पहचानती है? तो बालिका ने थोड़ा दिमाग पर जोर लगाया और बोली, तुम मेरी माँ हो। यही नहीं, उसने उन्हें भाभी कहकर पुकारा
तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि गीता, जो अब राजुल थी, अपनी माँ को भाभी कहकर ही पुकारती थी। शाह परिवार को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपने परिवार में तो माँ को बा कहा जाता है, पर लड़की ने माँ को भाभी कहने का संबोधन कहाँ से सीखा। दूसरे दिन घर के सब लोग मंदिर दर्शन करने गए। बालिका से उस मंदिर का पता पूछा गया तो उसने एक घर की ओर इशारा किया। लोगों ने समझा लड़की भूल गई, पर जब कांताबेन ने बताया कि यह मकान सा दिखने वाला ही मंदिर है और वे प्रतिदिन यहाँ पूजा करती है, तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। लड़की के कथन की सत्यता को सभी ने स्वीकार किया। इसी तरह का एक और प्रसंग कल्याण, मार्च 1966 ईस्वी में छपा, जो बेमुका लंका का है। सुरेश मैत्रमूर्ति नाम के एक व्यक्ति, जिन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, बीमार पड़ गए। बीमारी के दिनों में उन्हें किसी अज्ञात प्रेरणा से मालूम हो गया कि उनकी मृत्यु कल शाम तक अवश्य हो जाएगी और उनका दूसरा जन्म उत्तर भारत में कहीं होगा। लोगों ने उनकी बातों का विश्वास नहीं किया, क्योंकि तब स्थिति काफी सुधर चुकी थी। दिन भर स्थिति सुधरती ही रही, किंतु बात उन्हीं की सच हुई। सायकाल से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पूर्व उन्होंने अपनी कलाई की घड़ी अपने गुरु भाई श्री आनंद नेत्राय को दी। दोनों में बड़ा आत्मभाव था, इसलिए श्री नेत्राय ने उनकी दूसरी बात का भी पता लगाने का निश्चय किया। कई वर्ष बाद श्री आनंद नेत्राय मद्रास आए और एक ज्योतिषी से सुरेश के पुनर्जन्म की बात पूछी। उक्त ज्योतिषी के पास 5000 वर्ष पुरानी पुनर्जन्म विद्या की कोई पुस्तक थी। उसके आधार पर उसने बताया कि सुरेश का जन्म बिहार प्रांत में हुआ है। पिता का नाम रमेश से है और माता का नाम सावित्री बताया। इतने सूत्र मिल जाने पर श्री आनंद नेत्राय ने पुलिस रिकॉर्ड की सहायता से पता लगाया। बच्चे का पता चल गया और कुछ विचित्र बातें सामने आई, जैसे कि यह बालक भी अपने पूर्व जन्म की बातें बताने लगा। आनंद नेत्राय लंका में प्रोफेसर हैं। वे बच्चे को वहां ले गए। उसने जहां अनेक बातें स्पष्टतः पहचानी, वहां लोगों को अपनी घड़ी पहचान कर आश्चर्यचकित कर दिया। आनंद नेत्राय के हाथ की घड़ी देखते ही उसने कहा, यह घड़ी मेरी है। यह वही घड़ी थी जो मृत्यु के पूर्व सुरेश ने आनंद जी को दी थी। बिहार में जन्मे बालक और सुरेश के गुण, कर्म और स्वभाव में अधिकांश साम्य पाया गया। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जीवात्मा की यात्रा जिस स्थान से आत्मिक विकास की दृष्टि से समाप्त हुई थी, वहीं से फिर शुरू हो जाती है। यदि मनुष्य अपने जीवन को संवारने, सुधारने, ऊर्ध्वगामी बनाने में लग जाता है, तो पिछले जीवन के अशुभ कर्मों का फल भोगते हुए भी उसका जीवन साधुओं जैसा निर्मल और उदात्त होता जाता है। यदि पिछले जन्म के प्रारब्ध बहुत कठिन और जटिल ना हुए, तो थोड़े ही दिनों में स्थिर शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। यदि जीवन का अधिकांश भाग भी उसमें लग जाता है और पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ता है, तो उसका यह जन्म उच्च और श्री संपन्न कुल में होता है। फिर उसे जीवन मुक्ति की उपलब्धि होती है। गीता में कहा गया है, श्लोक नंबर 15/8, जिस तरह गंध के स्थान से गंध ग्रहण कर ली जाती है, वैसे ही देहों में निवास करने वाला जीवात्मा जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है, उसमें जाता है। भावार्थ यह है कि मृत्यु के समय जैसे भाव कुभाव जीव के होते हैं, वह अन्य जन्म में चले जाते हैं। वे संस्कार कहे जाते हैं और उन्हीं के आधार पर जीव नए जीवन का आरंभ करता है। मृत्यु एक विधि व्यवस्था है, मात्र संयोग नहीं। इसका एक उदाहरण इस प्रकार है। बरेली जिले के बहेड़ी ग्राम में पुनर्जीवन की एक विलक्षण घटना घटित हुई। गन्ना विकास संघ के एक चपरासी की एक अल्प वयस्क पुत्री की मृत्यु हो गई। जब उसे दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था, तो शव हिलता डुलता दिखाई दिया। शव जमीन पर रख दिया। थोड़ी देर में ही वह बालिका जीवित होकर उठ बैठी।
और भी एक विचित्र बात उस समय हुई जब उस बालिका ने जैसे ही घर में कदम रखा तो पड़ोस की एक उसी आयु की बालिका की मृत्यु हो गई। यह घटना मृत्यु के संबंध में और भी दार्शनिक गूढ़ता पैदा करने वाली कही जा रही है। इससे पता चलता है कि मृत्यु परमात्मा की एक नियंत्रित व्यवस्था है, भले ही उसे समझने में कुछ समय क्यों न लगे। अन्य धर्म भी देते हैं पुनर्जन्म की साक्षी। शरीर के साथ चेतना का उद्भव और मृत्यु के साथ ही उसका अंत नहीं हो जाता, वरन काय कलेवर के न रहने पर भी जीवात्मा का अस्तित्व बना रहता है और वह पुनर्जन्म धारण करता है। भारतीय धर्म दर्शन में आत्मा की अमरता एवं पुनर्जन्म की सुनिश्चितता को आरंभ से ही मान्यता प्राप्त है। अध्यात्म तत्व ज्ञान की आधारशिला समझी जाने वाली इस मान्यता के संबंध में विश्व के विभिन्न धर्मों में अलग अलग विचारधाराएं प्रचलित हैं, किंतु चेतना प्रवाह की अविच्छिन्नता और काया की नश्वरता को सभी ने समान रूप से स्वीकार किया है। प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर मैक्स म्यूलर ने अपने ग्रंथ सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी में ऐसे अनेक आधार एवं उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो बताते हैं कि ईसाई धर्म पुनर्जन्म की आस्था से सरलता मुक्त नहीं है। प्लेटो एवं पाइथागोरस के दार्शनिक ग्रंथों में इस मान्यता को स्वीकार किया गया है। दूसरी शताब्दी के सुप्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान एरिगन ने स्पष्ट लिखा है, बार बार जन्म लेने पर फरिश्ते आदमी बन सकते हैं और आदमी फरिश्ते। बुरे बुरे लोग भी उन्नति करते करते अच्छे आदमी या फरिश्ते बन जाते हैं। ईसाई धर्म के प्रख्यात विद्वान जोसेफस ने अपनी पुस्तक में उन यहूदी सेनापतियों का हवाला दिया है जो अपने सैनिकों को मरने के बाद भी फिर से पृथ्वी पर जन्म मिलने का आश्वासन देकर उत्साहपूर्वक लड़ने के लिए उभारते थे। उन्होंने लिखा है, रूहें सब शुद्ध होती हैं, अच्छे मनुष्यों की आत्माएं फिर से अच्छे शरीरों में आती हैं, जबकि दुष्कर्मियों की रूहें सजा भुगतती हैं। थोड़े दिनों पश्चात वह फिर से नया जन्म लेने के लिए भेजी जाती हैं। अच्छी रूहें अच्छे शरीरों में और बुरी रूहें बुरे जिस्मों में, परंतु जो लोग आत्महत्या करते हैं उन्हें पाताल की अंधेरी दुनिया में भेजा जाता है, जिसे हेडेस के नाम से जाना जाता है। जोसेफस का यह कथन संस्कृत की सूक्ति से अक्षरशः मिलता है, जिसमें कहा गया है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये के चात्महनो जनाः, अर्थात जो लोग आत्महत्या करते हैं वे घोर अंधकार में जाते हैं। यहूदी धर्म में पुनर्जन्म को गिल गूलिम कहा गया है। यहूदी धर्म में पुनर्जन्म को गिल गूलिम कहा गया है। यहूदी परंपरा कब्बालह में इस मान्यता की प्रधानता है। उनके धर्म ग्रंथ जोहर में स्पष्ट रूप से उद्धृत है, सब रूहों को बार बार जन्म लेना पड़ता है। ईसाई धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय ग्नास्टिक संप्रदाय है, जिसके संबंध में प्रसिद्ध है कि वे सभी विद्वान, समझदार और नेक आदमी थे और सभी को मरणोत्तर जीवन पर पूर्ण आस्था थी। ईसा से चौथी 5वीं सदी के मनीषियन संप्रदाय के लोग भी पुनर्जन्म को मानते थे। इतिहासकार गिबन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर में लिखा है कि ईसा के शिष्य पुनर्जन्म को मानते थे। उनके अनुसार प्रख्यात ईसाई आचार्यों में क्लीमेंस, अलेक्जेंड्रिनस, सिनेसियस, चेल्सिडियस जैसे विद्वान इसे मानते थे। बाद के यूरोपीय विद्वानों और दार्शनिकों में गियार्डानो, पॉन हेमंड, स्वीडनबर्ग, गेटे, लैसिंग, चार्ल्स बॉनेट, हर्डर, ह्यूम, शोपेनहावर,
जैसे ख्याति लब्ध विचारक भी मरने के पश्चात फिर से नया जन्म मिलने पर विश्वास रखने लगे थे। विजडम ऑफ सोलोमन ग्रंथ में महाप्रभु ईसा के वे कथन उद्धृत हैं जिनमें उन्होंने पुनर्जन्म का प्रतिपादन किया है। उन्होंने अपने शिष्यों से एक दिन कहा था, पिछले जन्म का एलिस, इलियास, हियब, जॉन द बैप्टिस्ट के रूप में जन्मा है। बाइबल के चैप्टर 3 पैरा 3 से लेकर 7 में ईसा कहते हैं, मेरे इस कथन पर आश्चर्य मत करो कि तुम्हें निश्चित रूप से पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। सेंट पॉल को तो ईसा की प्रतिमूर्ति माना जाता रहा है। ईसाई धर्म के प्राचीन आचार्य ओरिगन कहते थे, प्रत्येक मनुष्य को अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार अगला जन्म धारण करना पड़ता है। पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो, प्लोटिनस, कैंट एवं टेनिशन, जॉन मैसफील्ड जैसे विचारकों की पुनर्जन्म में आस्था थी। सुविख्यात यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस का अभिमत था कि मरणोपरांत आत्मा पुनः किसी भी प्रकृति के प्राणी में जा पहुंचती है। यह निर्धारण कर्मफल व्यवस्था के अनुसार ही होता है। प्लेटो ने यह भी स्वीकारा है, जो आत्माएं शुद्ध हो चुकी हैं और शरीर से जिनका तनिक भी मोह नहीं है, वे फिर से शरीर धारण नहीं करेंगी। पूर्ण रूप से अनासक्त होने पर वे आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगी। उनका कहना है, आत्माएं इस जीवन में बार बार जन्म लेती रहती हैं। अनिश्चित सीमा नामक अपनी पुस्तक में श्री G.L. फ्लेयर ने इसकी पुष्टि करते हुए लिखा है, यह बात नहीं कि हम यहाँ से कहीं जाते हैं, हम तो यहाँ पहले से ही थे। वस्तुतः पुनर्जन्म की मान्यता जीवन को अनवरत रूप से गतिशील रहने एवं उत्तरोत्तर विकास करते जाने का विश्वास दिलाती है। अरबी में इसे तनासुक कहते हैं। इस्लाम के पवित्र धर्म ग्रंथों इंजील और कुरान में इस संबंध में कोई स्पष्ट बात नहीं लिखी है, पर इससे इनकार भी नहीं किया गया है। कुरान में कहा गया है, ए इंसान, तुझे फिर अपने रब की तरफ जाना है, वही तेरा अल्लाह है। तुझे मेहनत और तकलीफ के साथ दर्जे बदर्जे अर्थात सीढ़ी चढ़कर उस तक पहुंचना है। कुरान में बहुत सी आयतें हैं जिनका गहराई से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य बार बार जन्मता और मृत्यु को प्राप्त होता है, ठीक उसी तरह जैसे कि यह सृष्टि बनती और विनष्ट होती रहती है। इनमें से कुछ आयतें इस प्रकार हैं, हमने तुम्हें ज़मीन में से पैदा किया है और हम तुम्हें फिर उसी ज़मीन में भेज देंगे और फिर उसी में पैदा करेंगे, बार बार आखिर तक। एक दूसरी आयत में कहा गया है, कैफा तक फुरूना बिल्लाहे, अर्थात तुम अपने अल्लाह से कैसे इनकार कर सकते हो। तुम मर चुके थे, उसने तुम्हें पुनः जीवित किया, वह तुम्हें फिर मारेगा और फिर जिलाएगा, यहाँ तक कि आखिर में तुम फिर उसके पास लौट जाओगे। इस तरह कितनी ही आयतें हैं जो मृत्यु के पश्चात जीवन की निरंतरता पर प्रकाश डालती हैं। प्रसिद्ध सूफी संत मौलाना रूम ने लिखा है, मैं पेड़ पौधे, कीट पतंग, पशु पक्षी योनियों में होकर मनुष्य वर्ग में प्रवेश किया हूँ और अब देव वर्ग में स्थान प्राप्त करने की तैयारी कर रहा हूँ। कुरान की आयतों के आधार पर पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले सूफी संतों में अहमद बिन साबित, अहमद बिन यबूस, अबू मुस्लिम खुरासानी, शेख उलिया इशराक, उमर खयाम, अल-गिजाली आदि प्रमुख हैं। इन्होंने कुरान की सूरतुल मबरक आयत 61 से 92 तथा सूरतुल मायदा आयत 55 को लेकर प्रमुख रूप से अपनी मान्यता का आधार बनाया है।
द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम में तनासुख अर्थात पुनर्जन्म पर विशद रूप से प्रकाश डाला गया है। उसके अनुसार इस्लाम के बहुत से फिरके हैं जो पुनर्जन्म को मानते हैं, विशेषकर शिया संप्रदाय के लोग। द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन्स एंड एथिक्स में कहा गया है कि भारतीयों के अतिरिक्त ईरानियों, जरथुस्त्रियों, मिस्त्रियों, यहूदियों, यूनानियों, रोमियों, कैल्टिक एवं टियोटोनिक आदि सभी ने पुनर्जन्म को माना है। इसी महाग्रंथ के 12वें खंड में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के आदिवासियों के संबंध में यह अभिलेख है कि वे सभी समान रूप से मरणोत्तर जीवन को मानते हैं। जन्म मृत्यु का अविराम क्रम। डॉक्टर इवान स्टीवेंसन ने पुनर्जन्म की स्मृति से संबंधित घटनाओं की जांच पड़ताल करने के लिए समस्त संसार का दौरा किया। इस संदर्भ में वे भारत भी आए थे। उन्होंने यहाँ अनेक घटनाओं की गंभीरतापूर्वक जांच की और उनमें से अधिकांश को पूर्ण विश्वस्त बताया। इनकी खोज में 2 घटनाएं और भी अधिक आश्चर्यजनक थीं। कन्नौज के निकट जन्मे एक बालक के शरीर पर गहरे घावों के 5 निशान जन्मकाल से ही थे। वह कहता था कि पिछले जन्म में शत्रुओं ने उसकी हत्या चाकुओं से गोद कर की थी। ये उसी के निशान हैं। जांच करने पर पूर्व जन्म में जैसा उसने बताया था सचमुच ही उस नाम के व्यक्ति की चाकुओं से गोद कर हत्या किए जाने का प्रमाण था। ठीक इसी से मिलती जुलती एक पूर्व जन्म की स्मृति तुर्की के एक बालक की थी जिसकी हत्या शत्रुओं ने छुरे से की थी। उसका शरीर पर घावों के निशान मौजूद थे। पुलिस के रिकॉर्ड में बताया गया व्यक्ति की हत्या ठीक उसी प्रकार किए जाने का विवरण दर्ज था जैसा कि उस बालक ने बताया था। डॉक्टर इवान स्टीवेंसन ने समस्त विश्व में इस प्रकार के प्रामाणिक विवरण प्राप्त किए हैं। अन्य देशों की अपेक्षा भारत में ऐसे प्रमाण इसलिए अधिक मिलते हैं कि यहाँ की संस्कृति में पुनर्जन्म की मान्यता सहज ही सम्मिलित है। इसलिए स्मृति बताने वाले बालकों को उस तरह डांटा डपटा नहीं जाता जिस तरह की पुनर्जन्म ना मानने वाले ईसाई और इस्लाम धर्म वाले देशों में। वहां इस तरह की स्मृतियों की जांच पड़ताल करना तो दूर, बताने वाले पर धर्म विरोधी होने की बात थोपकर उसे चुप कर देना ही ठीक समझा जाता है। डॉक्टर स्टीवेंसन के शोध रिकॉर्ड में एक ऐसी जांच आई जिसमें 5 वर्ष की लड़की की भी घटना थी जो हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेकर भी बंगला गीत गाती थी और उसी शैली में नृत्य करती थी, जबकि कोई बंगाली उस घर परिवार के समीप भी नहीं था। इस लड़की ने अपना पूर्व जन्म सिलहट में होना बताया था। इस जन्म में वह जबलपुर में पैदा हुई, पर उसने पूर्व जन्म की जो घटनाएं तथा स्मृतियां बताई वे पता लगाने पर 95% सही सिद्ध हुई। भारत में स्थितियां अनुकूल होने से प्रमाणों को दबाया नहीं जाता। इसी प्रकार की 117 घटनाओं को डॉक्टर स्टीवेंसन ने जांच के बाद प्रामाणिक पाया, जो कुछ इस प्रकार हैं। बदायूं जिले के 21 वर्षीय प्रमोद कुमार ने अपने पूर्व जन्म के मुरादाबाद निवासी माता पिता, पत्नी आदि को पहचाना। अपनी मृत्यु का कारण पेट का दर्द बताया, संबंधियों को पहचाना, जेवर आदि की चर्चा की तथा अनेक घटनाएं भी बताईं। बदायूं कचहरी के चपरासी रमेश नाई के 4 वर्षीय पुत्र अनिल ने अपने को पूर्व जन्म में तेजपाल मुख्तार का पुत्र बताया। अपनी मृत्यु के संबंध में उसका कहना है कि अब से 4 वर्ष पूर्व जब वह 16 वर्ष का था तब अपने बड़े भाई की पत्नी को लिवाने के लिए रिक्शे में जा रहा था कि रास्ते में 337 नंबर की मोटर से रिक्शा टकरा गया और उसकी मृत्यु हो गई।
सहसवान ले जाने पर उसने पूर्व जन्म के चचेरे भाइयों तथा उनकी पत्नियों को पहचाना। बड़े भाई की जूते की दुकान पर बिना रास्ता पूछे वह चला गया और बताया कि वह स्वयं भी इसी दुकान पर बैठा करता था। रसौली गांव के सुंदरलाल नामक एक डाक कर्मचारी की 7 वर्षीय पुत्री मीरा ने अपने को बदायूं के सर्राफा सीताराम की पत्नी बताया, जिसका स्वर्गवास 23 वर्ष पूर्व हुआ था। 3 वर्ष की आयु में ही लड़की ने पूर्व जन्म की घटनाएं बतानी शुरू की थी। जब लड़की को बदायूं ले जाया गया तो वह उस मकान पर अड़ गई जहां उसकी मृत्यु हुई थी। यह मकान बेच दिया गया है और सीताराम जी दूसरे मकान में रहने लगे हैं। यह बताने पर ही लड़की आगे बढ़ी। उसने अपने बेटे और पोते को भी पहचाना तथा कृषि में घाटा आना, घोड़ा तांगा रहने आदि की बातें बताई जो सही थी। सुनील दत्त नामक लड़के ने अपने को पूर्व जन्म का स्वर्गीय सेठ श्री कृष्ण बताया। उसके अनेक प्रमाण दिए तथा यह भी बताया कि उसने धर्मशाला, इंटर कॉलेज तथा रामलीला मैदान का फाटक निर्माण कराने में कितना दान स्वयं दिया और कितना दूसरों से दिलवाया। उसने ग्रुप फोटो में से अपना फोटो पहचान कर भी बताया। मिदनापुर बंगाल के कालीचरण घोषाल एमए पास करने के बाद अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर में नौकर हो गए। पीछे उनका तबादला मद्रास हो गया। एक दिन एक के.वी. नायर नामक मद्रासी युवक उनसे मिलने आया और बोला, मैंने देखते ही यह अनुभव किया कि आप पहले जन्म के मेरे छोटे भाई हैं। घोषाल जी को इस पर विश्वास न हुआ। अंततः यह निश्चय हुआ कि वस्तुस्थिति जानने के लिए बनारस चला जाए, जहां कि उनके पिताजी रहते थे। दोनों गए। युवक ने पिताजी को ऐसी अनेक बातें बताई जो उनके निजी परिवार के अतिरिक्त और किसी को मालूम न थी। युवक की यह बात भी सच निकली कि उसे 12 वर्ष की आयु में डाकुओं द्वारा मारा गया था। घाटापोला गांव में एक पोस्टमैन के घर रूबी कुसुमा नाम की एक कन्या पैदा हुई। जब उसे कुछ ज्ञान आया तो वह घर की तमाम वस्तुओं को शंका की दृष्टि से देखने लगी। वह कहती, यह मेरा घर नहीं, मेरे माता पिता अथूल वाला गांव में रहते हैं। वह स्थान यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। वहाँ मुझे अच्छी अच्छी वस्तुएं खाने को मिलती थी। एक दिन मेरे पिता माता खेत काट कर लौट रहे थे। मार्ग में एक कुएं पर पानी पीते समय मैं उसमें गिर गई और मेरी मृत्यु हो गई। उसने अपने पिता का नाम पुंजीनोबा और भाई का नाम करुणासेन बताया। उसने अपनी चाची और नंदराम मंदिर की भी कई घटनाएं सुनाई। जब इनकी जांच की गई तो देखा गया कि लड़की की बताई हुई सारी बातें सच हैं। मंदिर के पुजारी ने भी बताया कि उसकी बताई हुई बातों का संबंध सचमुच इसी मंदिर से है। बात सच थी, पर लौटना खाली हाथ ही पड़ा। 4 वर्ष का एक नन्हा बालक अपने पिता से बोला, पिताजी मुझे बंदूक खरीद दीजिए, शिकार खेलने का मन करता है। पिताजी ने सोचा कि लड़के ने किसी को ऐसा कहते हुए सुना होगा। बच्चे अनुकरणशील होते ही हैं। बात याद आई होगी सो उसने बंदूक की मांग कर दी। स्नेह में आकर कुछ बहलाने की दृष्टि से कह दिया, बेटा मेरे पास इतने रुपए कहाँ हैं जो तुम्हें बंदूक खरीद कर दूं। लड़के ने पहले जैसी स्वाभाविक मुद्रा में कहा, पिताजी पैसे की चिंता मत कीजिए, मैंने बहुत से रुपये जमीन के अंदर छिपा कर रखे हैं। आप चाहें तो मेरे साथ पिलखाना गांव चले, वहां मैं अपने गड़े रुपए निकाल कर दे सकता हूं। घटना शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश जिले की है। वहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव महारा की, जो कुछ समय पूर्व अखबारों में भी प्रकाशित हुई थी और जो पुनर्जन्म की वास्तविकता से संबंध रखती है। यह कोई नई बात नहीं थी। महारा ग्राम का यह लड़का अपने पिता पुत्तूलाल पासी के पहले भी कई बार कह चुका था, पिताजी मैं तो पिलखाना का लोहार हूँ, मेरी स्त्री है, बच्ची है, मेरे भाई का नाम दुर्गा है,
मेरी ससुराल कांजा गांव में है। पिता अपने बेटे की बात सुनता और भारतीय मान्यताओं के अनुरूप अनुभव भी करता कि बच्चा हो सकता है पूर्व जन्म में सचमुच ही पिलखाना में रहा हो, पर वह हमेशा बच्चे की पुरानी स्मृतियों को टालता ही रहा। जब उसने धन गड़े होने की बात कही तो कौतूहलवश कहिए या लालचवश वह बच्चे को पिलखाना ले गया। वहां उसे अपनी पत्नी और पुत्री को पहचान लिया। यद्यपि घर का कई स्थानों पर पुनर्निर्माण हो चुका था, तथापि वह अपने कमरे में गया और वह धन जो उसने पूर्व जन्म में गाड़ा था बता दिया। उसके पूर्व जन्म के भाई ने दुर्गा ने वहीं सबके सामने खोदा और सचमुच ही गड़ा हुआ धन पाकर आश्चर्यचकित हो गया। बच्चे से कई प्रश्न पूछे गए तो उसने सच सच बता दिए। तब यह प्रमाणित हो गया कि वह दुर्गा का भाई ही है। पर उसने कहा, जब मैं बीमार था तब मेरे लिए एक नई धोती और एक नया कुर्ता आया था। उन्हें मैं पहन नहीं पाया था, वे अमुक बक्से में रखे हैं। घर वालों ने वह बक्सा खोला तो सचमुच जैसे उसने बताई थी वैसी धोती और वैसा ही नया कुर्ता रखा हुआ मिल गया। पर उस बेचारे को वह नया कुर्ता भी नहीं मिल सका। उसी तरह खाली हाथ अपनी नई जन्मभूमि में लौट आया। जिस तरह जिंदगी भर कहीं से भी छल कपट और अनीतिपूर्वक धन बटोरने वाले लोग मृत्यु के समय खाली हाथ लौट आया करते हैं, संचित कमाई की एक पाई भी तो साथ नहीं जाती। करुण की ओर संकेत करते हुए 5 वर्ष की लड़की शुक्ला ने कहा, ये हमारे तुमी हैं। खेतु नामक करुण के बड़े भाई को उसने मीनू के चाचा और श्री हरिधन चक्रवर्ती की ओर संकेत से ही उसने कहा, ये मीनू के पिता हैं। और मीनू को तो देखते ही उसकी वर्षों की करुणा और ममता फूट पड़ी थी। वह 5 वर्ष की ही बालिका पर एक प्रौढ़ माता की तरह उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। तुमी बंगाल में छोटे देवर को कहते हैं। करुण को उसकी बड़ी भाभी ही तुमी कहती थी और सब कुटी कहा करते थे। इससे घटनास्थल पर उपस्थित सभी व्यक्ति आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। 25-30 व्यक्तियों के बीच अपने पूर्व जन्म के पति, देवर, ससुर और पुत्री को पहचान लेना कौतूहलवर्धक था। शुक्ला का जन्म सन 1954 ईस्वी में पश्चिमी बंगाल के कंपा नामक गांव में श्री के.एन. सेन गुप्त के यहाँ हुआ। अभी वह कोई 2 वर्ष की ही हुई थी और बोलने का हल्का हल्का सा ही अभ्यास हुआ था। तभी वह कोई गुड़िया, लकड़ी या जो कुछ भी खेलने को पाती उसे ही मीनू मीनू कहकर अपने हृदय से लगा लेती। अबोध बालिका में मातृत्व के ये प्रौढ़ संस्कार घर वालों को आकृष्ट अवश्य करते, पर किसी ने उस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। शुक्ला जैसे जैसे बड़ी होने लगी उसके मस्तिष्क में पूर्व जन्म की स्मृतियां और भी तीव्रता से उभरने लगी। वह अपनी माँ से, पिता से और घर वालों से कहती, मेरी ससुराल भारपाड़ा के रथतला स्थान में है। वहाँ मेरे पति, देवर और सौतेली सास रहती है। मेरे पति मुझे एक ही बार सिनेमा दिखाने ले गए थे। उस पर सास बड़ी नाराज हुई थी। मेरी लड़की का नाम मीनू है। आप लोग मुझे रथतला ले चलिए, मुझे अपनी मीनू की बहुत याद आती है। मरने से लेकर मुझे अब तक भी उसकी याद नहीं भूलती। शुक्ला भी 5 वर्ष की ही थी, पर इतनी बातें बताती थी कि घर वाले हैरान रह जाते। पता लगाने पर मालूम हुआ कि सचमुच वहां से लगभग 24 किलोमीटर दूर पर रथतला स्थान है। वे लोग एक दिन शुक्ला को लेकर वहां पहुंचे और गांव के किनारे ही ले जाकर छोड़ दिया। इसके बाद शुक्ला गलियों गलियों होती हुई अपने ससुराल के घर जा पहुंची। इसके बाद उसने अपने पूर्व के सभी संबंधियों को न केवल पहचान लिया, वरन प्रत्येक के साथ उसने भारतीय नारी के आदर्शानुरूप लज्जा व संकोच का प्रदर्शन भी किया। उसने बताया कि मेरा पहले का नाम मना था। डॉक्टर पाल आदि परामनोविज्ञान के शोधकर्ताओं को कई ऐसी बातें भी बताईं जो उसके पति के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था, और वे सच भी निकली।
विश्वविद्यालयों के परामनोविज्ञान विभाग इस संबंध में बड़ी तत्परता से व्यापक शोध कार्य कर रहे हैं। इस अनुसंधान कार्य में आश्चर्यजनक तथ्य हाथ लगे हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। श्रीलंका में नवंबर 1962 ईस्वी में नुगेगोड़ा के श्री जयसेना के घर एक लड़का पैदा हुआ। बच्चा जब तक बोल नहीं सकता था तब तक तो कोई घटना नहीं घटी, पर जैसे ही उसने बोलना सीख लिया वह माँ से हमेशा कहता रहता, तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ बैवनगोंडा में रहती है। जयसेना परिवार इस बात से दुखी तो होता था, पर सन 1965 ईस्वी तक उन्होंने इस संबंध में कोई छानबीन नहीं की। एक दिन श्रीमती जयसेना और उनके पति अपने किसी संबंधी से भेंट करने मटाले जा रहे थे। लगभग 39 किलोमीटर की यात्रा करते ही बच्चा सीट पर खड़ा होकर चिल्लाने लगा, यही मेरी माँ का घर है, मुझे उतार दो। जाते समय तो बच्चे को बलपूर्वक बैठा लिया गया, किंतु उन सब ने लौटते समय सच्चाई की जांच करने का निश्चय किया। लौटते समय उन्होंने एक टैक्सी कर ली। जैसे ही टैक्सी उस स्थान पर पहुंची, बच्चा फिर चिल्लाया। टैक्सी रोक दी गई। बच्चा उससे उतरकर एक घर की ओर तेजी से भागा। बच्चे को पकड़कर लोग फिर गाड़ी में तो ले आए, पर यह पता लगा लिया कि यहाँ सैने विरले नाम की एक महिला का बच्चा कई वर्ष पूर्व खो गया था। कुछ दिन बाद विस्तृत जांच के लिए बच्चे को वहां फिर लाया गया, तो बच्चा स्वयं आगे चलकर अपने पूर्व जन्म के घर तक पहुंच गया और सैने विरले के पैरों पर मिठाई रखकर माँ माँ कहकर रोने लगा। उसने अपनी माँ को याद दिलाते हुए यह भी बताया कि एक बार उसके भाई ने उसे पीटा था। चाचा चार्ली के बिजली के कारखाने और अपने धान के खेत भी उसने पहचान लिए। सैने विरले, जो कभी पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करती थी, मान गई कि 3 वर्ष पूर्व उनका जो बच्चा खो गया था वह श्रीमती जयसेना के उदर से जन्मा है। जयपुर के एक सरकारी कर्मचारी के 7 वर्षीय बालक मुकुल ने अपनी पूर्वजन्म की घटनाएं बताकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। लड़के ने बताया कि वह लखनऊ मेडिकल कॉलेज का विद्यार्थी था। अपने भाई के साथ कार में जा रहा था तो कार के ट्रक से टकरा जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसने यह भी बताया कि उसकी बहन का नाम आशा, ग्वाले का गोविंद और कुत्ते का टॉमी था। बच्चा छोटी आयु में ही कितनी ही बीमारियों के संबंध में जानकारी तथा दवाएं बताता था। मथुरा से थोड़ी दूर पर छाता कस्बा है। वहां के निवासी श्री ब्रजलाल वार्ष्णेय के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम प्रकाश रखा गया। अभी यह बालक 4 ही वर्ष का हुआ था कि एक दिन रात को सोते सोते उठा, घर से निकलकर बाहर आ गया और सड़क की ओर चल पड़ा। यह तो अच्छा हुआ कि घर वालों को पता चल गया। वे पीछे पीछे भागे और बच्चे को थोड़ी ही दूर से पकड़ लाए। हैरानी उस समय और बढ़ गई जब प्रकाश का स्वभाव थोड़ा मैच्योर हो गया कि वह रात के अंधेरे में ही अकेला जाग पड़ता और चुपचाप घर से निकलकर सड़क की ओर भागने लगता। घर वाले पकड़ते और पूछते तो वह कहता, मुझे कोसी कला ले चलो, मेरा घर कोसी में है, वहां मेरे माता पिता, भाई और बहन हैं, मैं उनसे मिलूंगा। वार्ष्णेय परिवार लगातार की इस परेशानी से चिंतित तो था ही, अब उनकी जिज्ञासाएं और तर्क वितर्क भी प्रबल हो उठे। एक दिन वे बच्चे को कोसी लेकर आए भी, पर दैव योग से उस दिन वह दुकान बंद थी जिसे वह अपने पूर्व जन्म की दुकान कहता था। इसलिए वह और कुछ पहचान न पाया और इस तरह जैसे गया था वैसे ही वापस ले आया गया। अगले दिन उस दुकान के मालिक श्री भोलानाथ जैन को पता चला कि कोई लड़का छाता से यहाँ आया था और यह कहता था कि वह उसके पूर्व जन्म के पिता की दुकान है। तो एकाएक उन्हें 5 वर्ष पूर्व हुई अपने 10 वर्षीय पुत्र निर्मल की मृत्यु की घटना याद हो आई। निर्मल बीमार पड़ा था। लगातार कोशिशों के बाद उसका बुखार टूटा नहीं।
एकाएक ऐसा जान पड़ा कि बालक का बुखार बिल्कुल उतर गया है। वह स्वस्थ चित्त होकर बातें करने लगा। निर्मल ने कहा, मैं अपनी माँ के पास छाता जा रहा हूँ और उसके बाद उसका निधन हो गया था। यह घटना की याद आते ही श्री भोलानाथ जैन ने छाता जाने का निश्चय किया। अपनी पुत्री को साथ लेकर जब वे छाता पहुंचे और पता लगाते हुए श्री ब्रजलाल वार्ष्णेय के यहाँ पहुंचे तो बालक प्रकाश उन्हें देखते ही खुशी से नाच उठा और श्री भोलानाथ की पुत्री को अपनी बहन तारा कहकर उसके साथ घुल मिलकर ऐसी बातें करने लगा जैसे उसके साथ वर्षों की पहचान हो। इस घटना के बाद प्रकाश की सोई स्मृतियां एक बार पुनः तीव्र हो उठी। अब वह पुनः कोसीकला जाने के लिए हठ करने लगा। श्री भोलानाथ के आग्रह पर वार्ष्णेय परिवार उसे कोसीकला लाने के लिए राजी हो गया, पर वे लोग भीतर ही भीतर कुछ डर से रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़का वहां से ना आने की ही हट करने लगे और वह उनके हाथ से चला ही जाए। कोसीकला लाए जाने पर उसने पूर्व जन्म की माँ और अपने भाई जगदीश को पहचान लिया और अपने भाई देवेंद्र को तो उसने देखते ही देवेंद्र कहकर पुकारा भी। उससे लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि क्या पूर्व जन्म की स्मृतियां इतनी भी स्पष्ट हो सकती हैं। दोनों परिवारों की बातचीत से पता चला कि पूर्व जन्म के निर्मल और अब के प्रकाश की रुचि, आदतें, व्यवहार बहुत अंशों में एक ही समान है। निर्मल ने ही प्रकाश के रूप में जन्म लिया है। इस संबंध में कोई संदेह शेष नहीं रह जाता। पहले जन्म में उसने छाता का मोह प्रदर्शित किया। इस जन्म में उसकी कोसी के प्रति ममता है। कुछ ऐसी माया का फेर है कि मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता है, पर अपने शाश्वत स्वरूप को पहचानने और पाने का प्रयत्न नहीं कर पाता। चक्कर 84 लाख योनियों का। मोटे तौर से जीवात्मा के योनि परिभ्रमण का अर्थ यह समझा जाता है कि वह छोटे बड़े कृमि कीटकों, पशु पक्षियों की 84 लाख योनियों में जन्म लेने के उपरांत मनुष्य जन्म पाता है। पुनर्जन्म की घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य को दूसरा जन्म मनुष्य योनि में ही मिल जाता है। इसके पीछे तर्क भी है। जीव की चेतना का इतना अधिक विकास विस्तार हो चुका होता है कि उतने फैलाव को निम्न प्राणियों के मस्तिष्क में समेटा नहीं जा सकता। बड़ी आयु का मनुष्य अपने बचपन के कपड़े पहनकर गुजारा नहीं कर सकता। यही बात मनुष्य योनि में जन्मने के उपरांत पुनः छोटी योनियों में वापस लौटने के संबंध में लागू होती है। यह हो सकता है कि जीवन क्रमिक विकास करते हुए मनुष्य स्तर तक पहुंचा हो। इसका प्रतिपादन तो डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से भी हो सकता है, पर एक बार मनुष्य जन्म लेने के बाद पीछे लौटने की बात तर्कसंगत नहीं है। कर्मों का फल भुगतने की बात हो, दुष्कर्मों का दंड जितना अधिक मनुष्य योनि में मिल सकता है उतना पिछड़ी योनियों में नहीं। मनुष्य को शारीरिक कष्टों से भी अधिक मानसिक प्रताड़नाएं सहनी पड़ती हैं। शोक, चिंता, भय, घाटा, बिछोह आदि से वह तिलमिला उठता है, जबकि अन्य प्राणियों को मात्र शारीरिक कष्ट ही होते हैं। मस्तिष्क अविकसित रहने के कारण उनमें उतनी तीव्र पीड़ा नहीं होती जितनी मनुष्यों को होती है। ऐसी दशा में पाप कर्मों का दंड भुगतने के लिए निम्नगामी योनियों में मनुष्य को जाना पड़े, यह आवश्यक नहीं। यह सही है कि सामान्यतः मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में ही होता है, किंतु इस नियम के अपवाद भी पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में चांदमारी कॉलोनी आसनसोल निवासी अध्यापक श्री नाम नारायण सिंह की गाय ने 30 अक्टूबर 1969 ईस्वी को एक बछड़े को जन्म दिया। बंगाली नस्ल की गाय ने
बछड़ा भी काला ही दिया। इस बछड़े की प्रकृति में मनुष्य जैसी मनोवृत्ति और आदतें देखने को मिली। इसकी विलक्षण प्रकृति को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और अनुभव करते थे कि यह पूर्व जन्म का कोई भावुक मनुष्य ही रहा होगा। बछड़ा आदमी की गोद में बच्चे की तरह सोने का प्रयत्न करता था। जब कोई प्यार से उसे सुला लेता तो आनंद विभोर होकर ऐसी मुद्रा में चला जाता मानो होश हवास खोकर गहरी निद्रा में चला गया हो। जब कभी अपने मालिक की गोद में किसी बच्चे को बैठा देख लेता तो उसे उतार कर ही छोड़ता और उस जगह पर खुद जा बैठता। यूं खाता तो घास भी था, पर जब थाली में मनुष्य का भोजन दिया जाता तो खाने की तरकीब और सलीका देखते ही बनता। चाय का पूरा शौकीन, वह गर्म कितनी ही क्यों ना हो, देखते देखते प्याला साफ कर जाता। पास बैठे मनुष्य को हल्का देकर वह इशारा करता कि उसे घास या रोटी हाथ से खिलाई जाए। बिना दाल साग के रूखी रोटी पर उसे खाता नहीं और नाराजगी जाहिर करता। गृह स्वामिनी उसके प्रति आक्रोश प्रकट करती तो घर के कोने में सटकर जा बैठता और आंसू बहाने लगता। यूं प्रसाद में तुलसी के पत्ते वह प्रसन्नता पूर्वक खाता, किंतु आंगन में लगे तुलसी के गमले में उसने कभी मुंह नहीं डाला। पूजा के समय शांति पूर्वक आकर बैठ जाता। रस्सी से बंधा होता तो उसे तोड़ने का प्रयत्न करता और पूजा के समय देव स्थान तक पहुंचने का प्रयत्न करता। सामान्यतः सृष्टि का विज्ञान सम्मत नियम यह है कि कोई भी जीव अपने माता पिता के गुणसूत्रों क्रोमोसोम से प्रभावित होता है। शरीर के आकार प्रकार से लेकर आहार विहार और रहन सहन की सारी क्रियाएं मनुष्य ही नहीं जीव जंतुओं में भी पैतृक होती हैं। इस नियम में थोड़ा बहुत अंतर तो उपेक्षणीय हो सकता है, पर असाधारण अपवाद उपेक्षणीय नहीं हो सकते। जो संस्कार सैकड़ों पीढ़ी पूर्व में भी संभव ना हो, ऐसे संस्कार और जीव जंतुओं के विलक्षण कारनामे भारतीय दर्शन के पुनर्जन्म और जीव द्वारा कर्मवश 84 लाख योनियों के भ्रमण के सिद्धांत को ही पुष्ट करते हैं। जोहानिसबर्ग अफ्रीका का एक गडरिया बकरियां चराकर लौट रहा था। उसने एक झाड़ी के पास खौं खौं रही बबून बंदरिया देखी। लगता था वह बच्चा अपने माँ बाप से बिछुड़ गया है। शेफर्ड उसे अपने साथ ले आया और जोहानिसबर्ग के एक औद्योगिक फार्म के मालिक को उपहार में दे दिया। अफ्रीका की जिस बबून बंदरिया की घटना प्रस्तुत की जा रही है, उसमें असाधारण मानवीय गुणों का उभार उस औद्योगिक फार्म में पहुंचते ही उसकी आयु के विकास के साथ प्रारंभ हो गया। उसे किसी से कोई प्रशिक्षण नहीं मिला। फिर उसमें एक विलक्षण प्रतिभा का जागरण कहां से हुआ, जिसके कारण वह इस परिवार की अंतरंग सदस्य बन गई। आज के विचारशील मनुष्य के सामने यह एक जटिल और सुलझाने के लिए बहुत आवश्यक प्रश्न है। बंदरिया का नाम आहाला रखा गया। फार्म मालिक एस्टन को पशुओं से बड़ा लगाव था। उनकी उपयोगिता समझने के कारण ही उन्होंने फार्म के भीतर एक पशुशाला भी स्थापित की थी। उसमें गाय, बछड़े, बछड़ियां, कुत्ते, बकरियां आदि दूध देने वाले पशु भी पले थे। उनसे उनकी अच्छी आय भी होती थी और बचे समय का उपयोग भी। पशुओं को चराने और उनकी देखरेख के लिए एक नौकर रखा गया था। यह बंदरिया भी देखरेख के लिए उसे ही दे दी गई। नौकर उसे साथ लेकर पशु चारण के लिए जाता था। धीरे धीरे उसको अभ्यास हो गया। एक दिन किसी कारण से नौकर अपने गांव चला गया। उस दिन बिना किसी से कुछ कहे ठीक समय पर बंदरिया भेड़ बकरियों को बाड़े से बाहर निकाल ले गई और दोनों कुत्तों की सहायता से उन्हें दिन भर चराती रही। उसने चरवाहे का ही नहीं, कुशल चरवाहे का काम किया। भटके हुए मेमनों को उनके माता पिता तक बगल में दबाकर पहुंचाकर तथा जिनके पेट आधे भरे रह गए उन्हें घेर कर और हरी घास वाले भूभाग की ओर पहुंचाकर उसने अपनी कुशलता का परिचय दिया। शाम को कुछ ऐसा हुआ कि बकरी का एक बच्चा तो स्तनों में लगभग दूध पीने लगा, दूसरा कहीं खेल रहा था।
आहला ने देखा कि वह अकेला ही सारा दूध चट किए दे रहा है। उसने उसे पकड़कर वहां से अलग किया, दूसरे बच्चे को भी लाई, तब फिर दोनों को एक एक स्तन से लगाकर दूध पिलाया। मालिक ये देखकर बड़ा खुश हुआ। उसने चरवाहे को दूसरे काम दे दिया। तब से आहला लगातार 16 वर्ष तक चरवाहे का काम करती रही। इस अवधि में उसने पशुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, रखरखाव में ऐसे परिवर्तन और नए प्रबंध किए जिन्हें देखकर लगता था मानो वह पूर्व जन्म में कोई गड़रिया रही हो। और उसने भेड़ बकरियां चराने से लेकर उनकी व्यवस्था तक का सारा काम स्वयं किया। वह शिकारी जंतुओं से मेमनों की रक्षा करती, शाम को हर एक पशु की गणना करती। कोई पशु बिछड़ गया हो, कोई मेमना कहीं पीछे रह गया हो, तो वह स्वयं जाकर उसे ढूंढकर फिर लाती। फुर्सत के समय उनके शरीर के जुए मारने से लेकर छोटे छोटे मेमनों के साथ क्रीड़ा करने की सारी देखरेख आहला स्वयं करती। उसे देखकर जोहानिसबर्ग के बड़े बड़े वकील और डॉक्टर भी कहते, इस बंदरिया के शरीर में यह कोई मनुष्य आत्मा है। कदाचित उन्हें पता होता कि जीवनी शक्ति के रूप में आत्मा एक है, दो नहीं। वह शक्ति इच्छा रूप में इधर उधर विचरण करती और कभी मनुष्य तो कभी पशु पक्षी और अन्य जीव के रूप में जन्म लेती रहती है। योग वशिष्ठ में इस तथ्य को बड़ी सरलता से प्रतिपादित किया गया है। लिखा है, एहिकम प्राक्तनम वापि कर्म यद्र चित्तम स्फुरत पौरुषोऽसौ परो यत्नो न कदाचन निष्फला। पूर्व जन्म और इस जन्म में किए हुए कर्म फल के रूप में अवश्य प्रकट होते हैं। मनुष्य का किया हुआ यत्न फल लाए बिना नहीं रहता। कर्म की प्रेरणा मन की इच्छा और आवेगों से होती है, इसलिए इच्छाओं को ही कर्मफल का रूप देते हुए शास्त्रकार ने आगे लिखा है, कर्म बीजम मनः स्पंदः कथ्यते अथानुभूयते क्रियायस्तु विविधास्तस्य शाखाश्चित्र फलास्तरो। मन का स्पंदन ही कर्मों का बीज है। कर्म और अनुभव में भी यही आता है। विविध क्रियाएं ही तरह तरह के फल लाती हैं। नए शरीर में आने के पश्चात अपने पूर्व अनुभवों का विवरण लिखते हुए एक जागृत आत्मा की अनुभूति का वर्णन वेद में इस प्रकार है। शरीर में जो प्राण शक्ति आग्नेय परमाणुओं के रूप में काम कर रही थी, मैंने जाना नहीं कि मेरे संस्कार उसमें किस प्रकार अंकित होते रहे। मृत्यु के समय मेरी पूर्व जन्म की इच्छाएं सोने के समय मन आदि सब इंद्रियों के विलीन हो जाने की तरह मेरे प्राण में विलीन हो गई थी। वे मेरे प्राणों का इस दूसरे शरीर में पुनर्जागरण होने पर ऐसे जागृत हो गई जैसे सोने के बाद जागने पर मनुष्य सोने के पहले के संकल्प विकल्प के आधार पर काम प्रारंभ कर देता है। अब मैं पुनः आंख कान आदि इंद्रियों को प्राप्त कर जागृत हुआ हूँ और अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भुगतने को बाध्य हूँ। इस कथन से आधुनिक विज्ञान का जीन्स सिद्धांत पूरी तरह मेल खाता है। कोश के आग्नेय या प्रकाश भाग को ही प्राण कह सकते हैं। पैतृक या पूर्व जन्मों के संस्कार इन्हीं के होते हैं। यदि प्राणों की सत्ता को शरीर से अलग रखकर उसमें अध्ययन की क्षमता विज्ञान ने प्राप्त कर ली, तो पुनर्जन्म और विभिन्न योनियों में भ्रमण का रहस्य भी वैज्ञानिक आसानी से जान लेंगे। यह उदाहरण भी इस परिकल्पना की पुष्टि में कम सहायक नहीं। आहला बंदरिया उसका एक उदाहरण है। बंदरों में मनुष्य से मिलती जुलती बौद्धिक क्षमता तो होती है, पर वह कुशलता और सूक्ष्म विवेचन की क्षमता उनमें नहीं होती। ये संस्कार पूर्व जन्म के ही हो सकते हैं। आहला की यह घटना दैनिक हिंदुस्तान और दुनिया के अन्य प्रमुख अखबारों में भी छप चुकी है। दिलचस्प बात तो यह है कि आहला एक बार कुछ दिन के लिए कहीं गायब हो गई।
फिर अपने आप आ भी गई। इसके कुछ दिन बाद उसके बच्चा हुआ। बच्चे के प्रति उसका मोह असाधारण था। दैव योग से बच्चा मर गया, पर आहलाद तब तक उसे छाती से लगाए रही जब तक वह सूख कर अपने आप ही टुकड़े टुकड़े नहीं हो गया। कुछ दिनों के उपरांत वह पुनः गर्भवती हुई और उसकी खोई हुई प्रसन्नता फिर से वापस लौट आई। बंदरिया ही क्यों, अपने असाधारण कारनामों के लिए कैरेकस का एक तोता भी विश्वविख्यात हो चुका है। इस तोते के बारे में लोगों का कहना है कि उसमें किसी कम्युनिस्ट नेता के गुण विद्यमान हैं। तोते को तोड़फोड़ की कार्रवाई में सहयोग देने के अपराध में कैरेकस से 4,462 किलोमीटर दूर फाल्कन राज्य के सैन फ्रांसिस्को स्थान पर बंदी बनाया गया। यह तोता क्यूबा के फिडेल कास्ट्रो विचारधारा के साम्यवादी गोरिल्ला को हुर्रा कहकर उत्साहित किया करता है और उन्हें क्यूबाई भाषा से मिलते जुलते उच्चारण और ध्वनि में मार्गदर्शन किया करता था। गोरिल्ले उसके संकेत बहुत स्पष्ट समझने लगे थे। उन्हें इस तोते से बड़ी मदद मिलती थी। उन्होंने इसका नाम चुचो रखा था। अब इस तोते की जीभ साफ की जा रही है और उसे नई विचारधारा में ढालने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु उसके संस्कारों में साम्यवाद की जड़ें इतनी गहरी जम गई हैं मानो उसने साम्यवादी साहित्य का वर्षों अध्ययन और मनन किया हो। तोते की यह असाधारण क्षमता इस बात का संकेत है कि अच्छे या बुरे कोई भी कर्म अपने सूक्ष्म संस्कारों के रूप में जीव का कभी भी पीछा नहीं छोड़ते, चाहे वह बंदर हो या तोता। ये दो उदाहरण व्यक्तिगत हैं। एक और उदाहरण ऐसा है जो यह बताता है कि व्यक्ति ही नहीं, यदि सामाजिक परंपराएं विकृत हो जाएं और किसी समाज के अधिकांश लोग एक से विचार के अभ्यस्त हो जाएं, तो उन्हें उन कर्मों का फल सामूहिक रूप से भुगतना पड़ता है। सन 1910 ईस्वी के लगभग की बात है। दक्षिण पश्चिम अमेरिका सामाजिक अपराधों का गढ़ हो चुका था। मांसाहारी होने के कारण वहां के लोग उग्र स्वभाव के तो थे ही, हत्या डकैतियों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही थी। ऐसे कई कुख्यात अपराधी मर भी चुके थे। इन्हीं दिनों वहां पाई जाने वाली भेड़ियों की लोबो जाति में कई ऐसे खूंखार भेड़िए पैदा हुए जिनके आगे लोग हत्या और लूटपाट करने वालों का भी भय भूल गए। कोलोराडो का एक भेड़िया इतना दुष्ट निकला कि उसने अपने थोड़े से ही जीवन काल में इतने पशु मारे कि उनकी क्षति का यथार्थ अनुमान लगाने के लिए सरकारी सर्वेक्षण किया गया और यह पाया कि इस भेड़िए ने $1,00,000 मूल्य के पशुओं के केवल शौक में मार डाला। इसे लोग कोलोराडो का कसाई कहते थे और उसके असाधारण बुद्धि कौशल को देखकर मानते थे कि ऐसी चतुरता तो मनुष्यों में ही हो सकती है। प्रश्न यह है कि वह कोई खूंखार मनुष्य ही था जिसने कर्मफल या पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण भेड़िए के रूप में जन्म लिया। सन 1915 ईस्वी में ऐसे कई भेड़ियों का आतंक छा गया और तब सरकार को उन्हें मरवाने के लिए काफी धन भी खर्च करना पड़ा। जैक द रिपर भेड़िए को सरकार ने इनाम देकर मरवाया। एक 3 टांग का भेड़िया जिसने केवल अपना शौक पूरा करने के लिए लगभग 1000 पशुओं का वध किया, वह भी ऐसे ही मारा गया। बताते हैं इसकी बुद्धि मनुष्यों से कम नहीं थी। धोखा देने, संगठित रूप से आक्रमण करने, चकमा देने में वह आश्चर्यजनक चतुरता बरतता था। एक बार टेडी रूजवेल्ट नामक एक व्यक्ति ने अपने 9 शिकारी कुत्तों के साथ इस कसाई का पीछा किया। भेड़िया भागता ही गया, रुका नहीं। रात होने को आई तो कुत्ते रोक लिए गए, बस भेड़िया भी वहीं रुक गया। रात को कैंप लगाकर टेडी रुक गया।
उस कैंप में घुसकर भेड़िए ने एक एक करके सभी कुत्तों को मार दिया, जिसका किसी को पता भी नहीं चल सका। बंदरिया से लेकर तोते और भेड़िए तक के ये असाधारण संस्कार यह बात सोचने के लिए विवश करते हैं कि सचमुच ही कर्मफल जैसी कोई ईश्वरीय व्यवस्था भी है, जो इच्छा शक्ति जीव को सैकड़ों योनियों में भ्रमण कराती और घुमाती रहती है। अज रहस्य। बकरा दौड़ता हुआ आया और आड़त की दुकान में घुसकर भीतर लगी अन्न की ढेरी चबाने लगा। आड़त का मालिक, एक स्वस्थ नवयुवक जो अभी पानी पीने कुएं पर चला गया था, दौड़ा दौड़ा आया और बकरे की पीठ पर डंडे का भयंकर प्रहार किया कि बकरा औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। दम निकलते निकलते बचा। बकरा मिमियाता हुआ वहां से बाहर भाग गया। आद्य शंकराचार्य एक स्थान पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे। उन्हें ऐसा देखकर हंसी आ गई। फिर वे एकाएक गंभीर हो गए। शिष्य श्रेष्ठीपुत्र ने प्रश्न किया, भगवान, बकरे पर प्रहार होते देखकर आपको एक हंसी कैसे आ गई और अब आप इतने गंभीर क्यों हो गए? दिव्य दृष्टा आद्य शंकराचार्य ने बतलाया, वत्स, यह बकरा जो आज डंडे की चोट खा रहा है, कभी उसी आड़त का स्वामी था। यह नवयुवक कभी इसका पुत्र था। इस बेचारे ने अपने पुत्र की सुख सुविधाओं के लिए झूठ बोला, मिलावट की, शोषण किया। वही पुत्र आज उसे मार रहा है। जीव की इस अज्ञानता पर हंसी आ गई, पर सोचता हूं कि मनुष्य मोह माया के बंधनों में किस प्रकार जकड़ गया है कि कर्म फल भोगते हुए भी कुछ समझ नहीं पाता। दुकान में बार बार घुसने की तरह नश्वरता पर, क्षणिक सुख भोगों पर विश्वास करता है और इस तरह दैहिक, दैविक एवं भौतिक कष्टों में पड़ा दुख भुगतता रहता है। आज अज रहस्य की यह कथा अब पुरानी पड़ गई, किंतु क्या वस्तु स्थिति भी पुरानी पड़ गई? आद्य शंकराचार्य ने श्रेष्ठी पुत्र को जो ज्ञान दिया था, पुनर्जन्म, कर्मफल, आसक्ति, माया और सांसारिक कष्ट भुगतने के वे सिद्धांत क्या पुराने पड़ गए हैं? क्या अब वैसी घटनाएं नहीं घटती? सब कुछ होता है, केवल समझ और शैली भर बदलती है। अन्यथा आज भी ऐसी सैकड़ों मार्मिक घटनाएं घटती रहती हैं। यदि उनका अर्थ जान पाए तो देखेंगे कि वस्तुतः माया मोह के बंधनों में पड़ा जीव कितनी निकृष्ट योनियों में पड़ता और कष्ट भुगतता है। फ्रेडरिक डब्ल्यू श्लूटर नामक एक जर्मन अमेरिका आकर बस गया। उसकी एक दादी थी जिनका नाम था कैथरीना सोफिया विट। वे फ्रेडरिक से पूर्व सन 1871 ईस्वी में ही अमेरिका आकर बस गई थी। यही इंडियाना राज्य के वुडवर्न नामक ग्राम में उन्होंने एक कृषक के साथ दोबारा विवाह कर लिया था। सोफिया विट के पति का एक बंगला यहाँ से लगभग 7.8 किलोमीटर दूर खेतों में भी बना हुआ था। उसके पति प्रायः वहीं रहते थे। फ्रेडरिक किसी दूसरे शहर में नौकरी करता था, किंतु वह मन बहलाने के लिए कभी कभी अपनी दादी के पास आ जाया करता था। वह अपना अधिकांश समय इस बंगले पर ही बिताया करता था। जून सन 1925 ईस्वी की बात है, जबकि फ्रेडरिक यहाँ छुट्टियां बिताने आया हुआ था। एक दिन उसे शिकार करने की सूझी। बंदूक लेकर बाहर निकला, किंतु कोई पक्षी या जीव जंतु तो उसे नहीं दिखा। हाँ, सामने ही एक चीड़ का वृक्ष था। उसकी चोटी पर बने एक कोटर में एक वृद्ध कौवा बैठा हुआ था। फ्रेडरिक ने कौवे पर ही निशाना साध लिया, पर अभी गोली छूटने ही वाली थी कि कौवे की दृष्टि उस पर पड़ गई। सो वह बुरी तरह काए काए करने और पंख फड़फड़ाने लगा। उसकी यह आवाज सुनते ही फ्रेडरिक का दादा, सोफिया का पति, दौड़ता हुआ आया और फ्रेडरिक की बंदूक नीचे करता हुआ बोला, यह क्या करते हो भाई? यह तुम्हारी दादी का पालतू कौवा है, इसे फिर कभी मत मारना।
कौवे की मैत्री एक विलक्षण बात है, पर यह एक अद्भुत सत्य कथा है। कौवा अधिकांश समय इस वृक्ष पर ही बिताता था, पर कोई नहीं जानता कि रहस्य क्या था कि वह जब तक दिन में 4-6 बार सोफिया से नहीं मिल लेता था, तब तक उसे चैन नहीं पड़ता था। कौवे में इतना विश्वास शायद ही कहीं देखा गया हो, शायद ही किसी और से कौवे की इतनी गहरी दोस्ती जुड़ी हो। सोफिया की आयु इस समय कोई 85 वर्ष की थी। फ्रेडरिक खेतों से लौटकर घर आया और अपनी दादी के पास बैठकर बातें करने लगा। तभी उसने खिड़की की तरफ फड़फड़ की आवाज सुनी। उसने सिर पीछे घुमाया तो वही कौवा था जिसने उसने अभी थोड़ी ही देर पहले मारते मारते छोड़ा था। कौवा एक बार तो चौंका, पर जैसे ही सोफिया ने उसे पुचकारा कि दरवाजे से होकर कौवा भीतर आ गया और सोफिया की गोद में अबोध बालक की भांति लौटने लगा। कौवा निपट वृद्ध हो गया था। उसकी एक टांग टूट गई थी, एक आंख भी जाती रही थी। पंख कुछ थे, कुछ झड़ गए थे। सोफिया ने कहा, फ्रेडरिक, नहीं जानती किस जन का आकर्षण है जो न कौवे को मेरे पास आए बिना चैन और ना मुझे। इस घटना के कोई 2 वर्ष बाद की बात है। फ्रेडरिक तब मिलिट्री में भर्ती हो गया था और वेस्ट पॉइंट की इंजीनियर्स बैरक में रहा करता था। यह स्थान वुडबर्न, जहां उसकी दादी रहती थी, से तकरीबन 800 किलोमीटर दूरी पर था। एक रात जब फ्रेडरिक सो रहा था, तब खिड़की पर कुछ फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। होगा कुछ, ऐसी उपेक्षा करके वह फिर सो गया। उसे क्या पता था कि जीवन के अनेक ऐसे क्षण मनुष्य को बार बार किसी गूढ़तम जीवन रहस्य की प्रेरणा देते रहते हैं, पर हमारी उदासीनता ही होती है जो आए हुए वे क्षण भी निरर्थक चले जाते हैं और हम जीवन की सूक्ष्म विधाओं से अपरिचित ही बने रह जाते हैं। फ्रेडरिक जब सवेरे उठा तब उसने देखा एक कौवा भीतर घुसाया है और मरा पड़ा है। उसने पास जाकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि यह कौवा वही था जिसे उसने 2 वर्ष पूर्व मारते मारते छोड़ा था। उसने कौवे की मृत्यु की सूचना पत्र लिखकर दादी के पास भेजी, पर उधर से उत्तर आया दादा का, जिसमें लिखा था, दादी का निधन हो गया है। जिस दिन से वे मरी वह कौवा दिखाई नहीं दिया। कौवे की सोफिया से मैत्री, उनके निधन पर उसका फ्रेडरिक के पास जाना और मृत्यु की सूचना देना गहन रहस्य है, जिस पर मानवीय बुद्धि से कुछ सोचा नहीं जा सकता। संभवतः कोई और आद्य शंकराचार्य वहां उपस्थित होते तो कहते, इस कौवे का सोफिया से पूर्व जन्म का कुछ संबंध रहा होगा। संभव है वह उसका पति रहा हो। उसकी मृत्यु पर भी मोह ममता कम ना हुई हो, जिसे पूरी करने के लिए वे अपने नाती फ्रेडरिक के पास पहुंचा होगा और वहां शीत सहन ना करने के कारण मर गया होगा। यही सब संसार का मोह माया है जो जीव को विभिन्न योनियों में भ्रमण कराता रहता है। भौतिकता सहन करते हुए भी मनुष्य इस तरह के आध्यात्मिक सत्यों की बात पर क्षण भर भी सोचता नहीं, जबकि कुछ ना कुछ रहस्य इन कथानकों में रहता अवश्य है। आत्मसत्ता द्वारा स्वयं को शाप और वरदान, ऐसे असाधारण उदाहरण यानी अपवाद बहुत अधिक नहीं है। वे सामान्य नियम नहीं है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि वे यूं ही संयोग मात्र हों। प्रकृति का प्रत्येक कार्य व्यापार सकारण है। अन्य जीवों में पाए जाने वाले असामान्य कोटि के मानवीय संस्कार इस तथ्य के प्रतिपादक हैं कि सामान्यतः मनुष्य निम्न स्तर योनियों में कभी जाता नहीं। स्वामी विवेकानंद का यह कथन पूर्ण सत्य है। मानवीय चेतना इतनी उत्कृष्ट एवं परिष्कृत कोटि की है कि उसका निचली योनियों में जाना लगभग असंभव है। तो भी यदि कोई मनुष्य
अपनी संकल्प शक्ति का इतना भीषण दुरुपयोग करे कि वह मानवीय सद्गुणों से निरंतर दूर ही हटता जाए, अमानवीयता की संज्ञा से जुड़े भाव स्पंदनों को कुचलता ही रहे और पाशविक प्रकृतियों को ही अपनाकर उन्हीं को अपना साध्य इष्ट लक्ष्य समझ ले तो किया क्या जाए। ऐसे नर पशुओं, नर कीटकों का निम्नतर योनि में जाना उचित भी है, स्वाभाविक भी, परंतु इस कोटि का पतन कम ही मनुष्य का हो पाता है। जिस प्रकार देवोपम स्तर बहुत थोड़े लोग ही प्राप्त कर पाते हैं, उसी प्रकार पुनः नीचे जाने को विवश कर देने वाली हीनतर प्रवृत्तियां उससे भी कम ही लोग पूरी तरह अपनाते हैं। अधिकांश लोग अपनी शक्ति भर ऊपर उठने का प्रयास ही करते हैं, क्योंकि आनंद प्राप्त करने की प्रत्येक जीवात्मा की मूलभूत इच्छा होती है। मनुष्य योनि में आने तक जीवात्मा इतना विकसित तो हो ही चुका होता है कि वह आनंद के नाम पर नारकीय दुखों को ही अपनाने में नहीं जुट सकती। फिर जब कभी वह मोह तथा वासना के आवेग में उधर अधिक झुकता भी है, तो उसका मानवीय अंतःकरण उसे ही कचोटने लगता है। वह छटपटाने लगता है और तब तक सामान्य स्थिति में नहीं आ पाता जब तक प्रायश्चित और भूल सुधार कर वह पुनः सामान्य एवं सहज मानवीय स्तर को प्राप्त ना कर ले, उसी राह पर चलने ना लगे जो मनुष्यता के अनुकूल है। इस प्रकार अपवाद स्वरूप ही लोग मनुष्य बनने के बाद निचली योनियों में जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का यह कथन जन्मांतर स्थिति को भली भांति स्पष्ट करता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। गीता 15/18। सात्विक वृत्ति वाले लोग मरणोपरांत उच्चतर लोकों को जाते हैं। मध्य स्तर के रजोगुणी मनुष्य पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं और जघन्य कर्मों दुष्प्रवृत्तियों में लिप्त तामसिक निचली योनियों में जाते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता यमराज से पूछते हैं, मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है? यमराज उत्तर देते हैं, ना प्राणेन नापानेन मतर्यो जीवति कश्चन, इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्ने तावुपाश्रितौ। द्वितीय वल्ली 5। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः, स्थाणु मन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। द्वितीय वल्ली 7। हे नचिकेता, कोई भी देहधारी प्राण या अपान से ही जीवित नहीं रहता, किंतु जिसमें ये दोनों आश्रित हैं, कारण शरीर, उसी के आधार पर जीवित रहते हैं। अगले मंत्र में मृतात्मा देहांत के पश्चात कैसे रहती है, इस पर प्रकाश डाला है। कहा है, अपने अपने कर्मों के अनुसार जिसने श्रवण द्वारा जैसा भाव प्राप्त किया, उसके अनुसार कितने ही जीवात्मा देह धारण के लिए विभिन्न योनियों को प्राप्त होती है और अनेक जीवात्मा अपने कर्मानुसार वृक्ष, लता, पर्वत आदि स्थावर शरीरों को प्राप्त होते हैं। स्पष्ट है कि अगले जन्म में कैसी किस स्तर की योनि मिलेगी, यह मनुष्य के अपने ही हाथ में है। तभी तो गीता में लिखा गया है, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। 6/5। मनुष्य की आत्मसत्ता आप ही अपनी मित्र और आप ही अपनी शत्रु होती है। आत्मसत्ता के संकल्प एवं कर्म ही प्रत्येक मनुष्य की प्रगति या पतन के आधार बनते हैं। मनुष्य की अपनी इच्छा शक्ति एवं उसके कर्म ही जीवन प्रवाह के नए नए मोड़ों का कारण बनते हैं। यह इच्छा शक्ति आत्मसत्ता से सदैव संबंध रखती है। लिंग परिवर्तन भी भाव सत्ता के ही अनुसार। ब्राजील वासी श्रीमती इडा लॉरेंस को सियांस
मृतात्मा के आह्वान संबंधी बैठकों को सियांस कहा जाता है। मैं 3 बार उनकी पुत्री इमिलिया की मृतात्मा ने संदेश दिया, मैं अब तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगी। इमिलिया को अपने लड़की होने से घोर असंतोष था। वह अक्सर कहती थी, यदि पुनर्जन्म सचमुच होता है तो अगले जन्म में मैं पुरुष बनूंगी। उसने अपने विवाह के सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए और 20 वर्ष की आयु में विष खाकर मर गई। बाद में सियांस में इमिलिया ने अपनी मां से अपनी आत्महत्या पर पश्चाताप व्यक्त किया, साथ ही पुत्र के रूप में अपने पुनर्जन्म की इच्छा व्यक्त की। योनि परिवर्तन ही नहीं, लिंग परिवर्तन का कारण भी इच्छा शक्ति ही होती है। श्रीमती ईडा लॉरेंस अब तक 12 बच्चों को जन्म दे चुकी थी और अब संतान की उन्हें संभावना नहीं थी, पर इमिलिया की मृतात्मा का संदेश सत्य निकला। अपनी मृत्यु के 1.5 वर्ष बाद इमिलिया ने पुत्र के रूप में जन्म लिया। उसका नाम रखा गया पोलो। पोलो की रुचियां और प्रवृत्तियां इमिलिया जैसी ही थी। सिलाई में इमिलिया निपुण थी, तो पोलो भी बिना सीखे ही 5 वर्ष की आयु में सिलाई में दक्ष हो गया। इमिलिया की ही तरह पर्यटन पोलो को भी अति प्रिय था। इमिलिया का एक खास ढंग से डबल रोटी तोड़ती थी। पोलो में भी वही अंदाज पाया गया। पोलो अपनी बहनों के साथ कब्रिस्तान जाता तो सिर्फ इमिलिया की कब्र पर फूल चढ़ाता, वह भी यह कहते हुए, मैं अपनी कब्र की देखभाल कर रही हूँ। शुरू में पोलो की बातें लड़कियां जैसी थी। उसके व्यक्तित्व में अंत तक नारी तत्वों की प्रधानता रही। अपनी बहनों के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के प्रति उसमें लगाव नहीं था और वह अविवाहित ही रहा। मनोवैज्ञानिकों और परामनोवैज्ञानिकों ने उसका परीक्षण किया। उसमें स्त्री सुलभ प्रवृत्तियां पाई गईं। इसी तरह श्रीलंका की एक बालिका ज्ञान तिलक ने 2 वर्ष की आयु में बताया कि पूर्व जन्म में वह लड़का थी। पूर्व जन्म वाले स्थान से एक दिन वह गुजरी तो सहसा उसके दिमाग में कौंधा कि वह पूर्व जन्म में यहीं पर थी। उसने अपने पूर्व जन्म की बातें बताई जो सत्य निकली। ज्ञान तिलक का पूर्व जन्म का नाम तिलक रत्न था। इमिलिया को लड़का होने की तीव्र इच्छा थी, तो तिलक रत्न में नारी व्यक्तित्व की प्रधानता थी और पुनर्जन्म में वह लड़की ही बना। पुरुष बनी इमिलिया में नारी प्रवृत्तियां अवशिष्ट थी, तो नारी बने तिलक रत्न में पुरुष प्रवृत्तियां विद्यमान थी। तीव्र इच्छा के अनुरूप ही संस्कारों जीन्स में परिवर्तन आ जाता है। जीन्स कभी नष्ट नहीं होते। यदि उनमें चेतना का अंश सिद्ध किया जा सके तो यह निश्चय पूर्वक विज्ञान द्वारा ही प्रमाणित होगा कि शरीर नष्ट हो जाने पर भी इच्छा शक्ति का कभी अंत नहीं होता। मृत्यु के समय एक या अनेक इच्छाएं बलवान हो तो कहा जा सकता है कि अपनी इच्छाओं के वश में बंधा हुआ होने के कारण ही मनुष्य भिन्न भिन्न योनियों में भटकता रहता है। अंतिम इच्छाओं के अनुसार परिवर्तित जीन्स जिस जीव के जीन्स में मिल जाते हैं उसी ओर वे आकर्षित होकर वही योनि धारण कर लेते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद वह फिर मनुष्य शरीर में आता है। गर्भोपनिषद में इस बात की पुष्टि हुई है। नाना योनि सहस्त्राणि दृष्टवा चैव ततो मया आहारा विविधा भोक्ता पीताश्च विविधा स्तना स्मृति जन्म मरणम न च कर्म शुभाशुभम विन्दति। गर्भोपनिषद 4। गर्भस्थ प्राणी सोचता है कि हजारों पहले जन्मों को देखा और उनमें विभिन्न प्रकार के भोजन किए, विभिन्न योनियों के स्तनपान किए। अब जब गर्भ से बाहर निकलूंगा तब ईश्वर का आश्रय लूंगा। इस प्रकार विचार करता हुआ प्राणी बड़े कष्ट से जन्म लेता है, पर माया का स्पर्श होते ही गर्भ ज्ञान भूल जाता है। शुभ अशुभ कर्म लोप हो जाते हैं। मनुष्य फिर मनमानी करने लगता है और इस सुर दुर्लभ शरीर के सौभाग्य को भी गवा देता है।
सौभाग्य से हीकल्स की अपनी अगली व्याख्या से ही इस बात का समर्थन हो जाता है। उन्होंने भ्रूण विज्ञान एम्ब्रियोलॉजी में एक प्रसिद्ध सिद्धांत दिया, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी अर्थात चेतना गर्भ में एक बीज कोश में आने से लेकर पूरा बालक बनने तक सृष्टि में या विकासवाद के अंतर्गत जितनी योनियां आती हैं उन सब की पुनरावृत्ति होती है। प्रति 3 सेकंड से कुछ कम के बाद भ्रूण की आकृति बदल जाती है। स्त्री के प्रजनन कोश ओवम में प्रविष्ट होने के बाद पुरुष का बीज स्पर्म 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 इस तरह कोशों में विभाजित होकर शरीर बनता है। 1 माह 10 दिन के लगभग की अवधि गर्भधारण की मानी गई है। इस अवधि में लगभग 2, 4, 1, 9, 2, 0, 0, 0 सेकंड होते हैं। 3 सेकंड में कुछ कम में आकृति बदलने का अर्थ भी 8, 0, 6, 0, 6, 6, 6 लगभग 84 लाख ही विभिन्न आकृतियों का परिवर्तन आता है। ये 84 लाख योनियां एक प्रकार से जीव जिन जिन परिस्थितियों में रहकर आ चुका है उनका छाया चित्रण होता है। परमात्मा ने यह व्यवस्था इस दृष्टि से की है कि मनुष्य जन्म लेने से पूर्व अपना यह लक्ष्य सुदृढ़ कर ले कि मुझे संसार में किस लिए जाना है। जब अपना लक्ष्य मनुष्य की भाव सत्ता के सम्मुख स्पष्ट होता है तो वह उस दिशा में बढ़ता ही चला जाता है। मनुष्य की मूलभूत भाव सत्ता ही उसकी गति का पथ और स्वरूप निर्धारित करती है। जब यह भाव सत्ता भौतिक भोगों को ही अपना लक्ष्य मान बैठती है तो उसे रोग, दुख और अशांति के अंतहीन मरुस्थल में भटकते रहना होता है। परंतु जब वही भाव सत्ता चेतन आत्मा के स्वरूप को समझकर उसी से जुड़े रहने की सार्थकता समझ जाती है तो वह प्रगति की दिशा में बढ़ती ही चली जाती है। महत्व अपने प्रति अपनी ही भावना का, आंतरिक श्रद्धा का है। गीता 17/3 में कहा गया है, श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धम स एवह सः। जीवात्मा श्रद्धामय है। जिसकी अपने प्रति जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही उसी श्रद्धा भाव जैसा ही हो जाता है। वस्तुतः आत्मसत्ता में ऐसी ही अकूत सामर्थ्य विद्यमान है। वह जब उच्च स्तरीय प्रगति के लिए भाव विस्फोट करती है तो उसके परिणाम वरदान के रूप में सामने आते हैं। निम्नतर गतिविधियों के लिए जब भाव विस्फोट होते हैं तो उनका फल शाप के रूप में सामने आता है। ये शाप वरदान दूसरों के लिए तो यदा कदा ही फलीभूत होते हैं, किंतु अपने लिए आत्मा में जिस प्रकार के भावों का आंतरिक विस्फोट होता रहता है उनका अपने को ही परिणाम निरंतर मिलता रहता है। श्रेष्ठ प्रयोजनों में लगने पर आत्मसत्ता स्वयं को ही वरदान देती रहती है और उसे निकृष्ट गतिविधियों में नियोजित करने पर वह स्वयं को ही धिक्कारती एवं शाप देती है। आत्मोत्कर्ष या आत्मिक पतन के देव योनि अथवा पशु योनि के वर्ण के जिम्मेदार हम स्वयं खुद ही हैं।